स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर सेकेंड की फर्स्ट यूनिट जो है उसको कंप्लीट करने जाएंगे। आज हमारा लास्ट लेक्चर है सेकेंड इसी फर्स्ट यूनिट का। हम इसमें पढ़ रहे थे रिकार्टीज इक्वेशन, रिकार्टी समीकरण। इस रिकार्टी इक्वेशन जो होती है उसकी फॉर्म क्या होती है, y1 इक्वल्स टू पी प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम एक तो नॉर्मल रिकार्टी समीकरण को सॉल्व करना कर चुके थे हम, उसके बाद जिसका एक सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है उस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं ये भी कर चुके थे। आज हम करेंगे वह रिकार्टी समीकरण जिसके दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमको नॉन है। क्या है, व्हेन टू पर्टिकुलर पीएस पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर नॉन। ठीक है, जिसके दो सॉल्यूशन हमारे पास, जिसके दो हल हमारे पास दिए हुए हैं। जब दो हल हमें ज्ञात हो, ठीक है, जब हमको इसके दो हल ज्ञात है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ वाई, सॉरी पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, दोनों फंक्शन तो एक्स के ही है। ठीक है, दो सॉल्यूशन हमको, मतलब इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हमको पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दे रखे हैं। तब हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, तो तब हमारा जनरल सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सामान्य समीकरण जनरल सॉल्यूशन, सामान्य हल क्या हो जाएगा, सामान्य हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y माइनस पी अपॉन y माइनस क्यू इक्वल्स टू log of y minus p upon y minus q equals to log of c plus integration of p minus q dot r into dx। ठीक है, क्या हो जाएगा, log of y minus p upon y minus q equals to log of c plus integration of p minus q into r into dx। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। log ऑफ y माइनस पी अपॉन y माइनस क्यू इक्वल्स टू log ऑफ c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ p माइनस क्यू इंटू r इंटू dx। ठीक है, ये तो हमको जब दो सॉल्यूशन ज्ञात होता है। अब यदि हमको तीन सॉल्यूशन दे रखे हो, ठीक है, अगर हमको इसके तीन सॉल्यूशन फाइंड आउट है, ठीक है, तीन सॉल्यूशन व्हेन थ्री पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर नॉन, जब हमको इसके तीन हल फाइंड आउट हो, जैसे पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ वाई एंड आर ऑफ पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स, ये तीन इसके सॉल्यूशन है और तीनों सॉल्यूशन हमको ज्ञात है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तब हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू आर माइनस वाई अपॉन r माइनस क्यू इंटू पी माइनस वाई इक्वल्स टू के। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखनी है। जब दो सॉल्यूशन नोन हो तो क्या हो जाएगा, log ऑफ y माइनस पी अपॉन y माइनस क्यू इक्वल्स टू log ऑफ c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ p माइनस क्यू इंटू r इंटू dx। ठीक है, और जब थ्री सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट हो, p ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x, तब क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन p माइनस क्यू इंटू आर माइनस वाई अपॉन आर माइनस क्यू इंटू पी माइनस वाई इक्वल्स टू के। ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब अपन क्या करते हैं, वन बाय वन दोनों के एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Show that there are two values of the constant k. Show that there are two values of constant k for which k upon x is, for which
k upon x is integral of x square into y1 plus y square equal to 2, and hence obtain the general solution, and hence obtain the general solution। क्या निकालना है इसका सामान्य हल, ठीक है, ये हमको निकालना है। इक्वेशन क्या दे रखी है हमको, एक्स स्क्वायर इंटू y1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। पहले इस फॉर्म में लिखो, उसको विकार्टी समीकरण की फॉर्म में लिखो। तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू y1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। अब y1 को इधर रहने दो और इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू y1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। इस तरह ट्रांसफर करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हम एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे, देन y1 इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y1 इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है, रिकार्ड इक्वेशन कहते हैं p प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर। तो ये तो हमारा p हो गया, यहाँ पे p क्या हो गया, p इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, q इक्वल्स टू 0 एंड r इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा वैल्यू हो गई। अब इसमें क्या कहा, इसमें हमारे पास सॉल्यूशन क्या दे रखा है, इसने ऑलरेडी ये जो इक्वेशन है इसमें हमको इसमें सॉल्यूशन दे रखा है y इक्वल्स टू के अपॉन एक्स। जब y इक्वल्स टू के अपॉन एक्स है, देन y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर होगी, क्योंकि k तो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। अब y इक्वल्स टू के अपॉन एक्स और y1 इक्वल्स टू माइनस के अपॉन, ये इस इक्वेशन फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। रखो इसको, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्या रखोगे, y इक्वल्स टू के अपॉन एक्स एंड y1 इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 की रख रहे हैं अपन माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की जगह क्या रखना है, के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। y1 की जगह रख दिया हमने माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की जगह क्या है, के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर सब में कैंसिल हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, माइनस के इक्वल टू 2 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम इधर ले आए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें के की वैल्यू क्या निकालेंगे अपन, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस के, इधर आ जाएगा ये प्लस के आ जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस 2k में से क्या गया, तो माइनस का के और माइनस 2k और के मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2k स्क्वायर, ठीक है। देन अपन कॉमन निकालेंगे के, यहाँ से बचेगा k माइनस 2 प्लस यहाँ से 1 आया तो k माइनस ऑल्सो 2, ठीक है। क्या होगा इसके फैक्टर, k प्लस 1 इंटू k minus 2 equal to 0. Then the value of k equals to minus of 1 and 2. क्या होगी k की वैल्यू, माइनस ऑफ 1 and 2। तो इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन थे, जो वैल्यू थी p of x और q of x की वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन k अपॉन x था ना, 2 अपॉन x, और दूसरा क्या हो गया, y इक्वल्स टू q of x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। p ऑफ x की जगह आ गया 2 अपॉन एक्स और q ऑफ x, जो दो सॉल्यूशन हो गए वो कौन से हो गए, 2 अपॉन एक्स और माइनस 1 अपॉन एक्स। अब हम जानते हैं हमारे पास सॉल्यूशन क्या है,
जब दो सॉल्यूशन हमको दे रखे हो तो हमारे पास रिकार्ड समीकरण का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y माइनस p अपॉन y माइनस q, y माइनस p अपॉन y माइनस q, ठीक है, इक्वल्स टू log of c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ p माइनस q इंटू r इंटू dx, ठीक है। तो log ऑफ y माइनस p, p की जगह क्या है हमारे पास 2 अपॉन x अपॉन y माइनस q, q की जगह क्या माइनस 1 अपॉन x, ये क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू लॉग ऑफ c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ p माइनस q, p क्या है मेरे पास 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x इंटू आर डी एक्स, आर की जगह हमने निकाला था माइनस 1 था, क्या था माइनस 1, इस माइनस 1 को मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स एलसीएम ले लिया तो एक्स वाई माइनस 2 अपॉन एक्स वाई प्लस 1, ये जो x आएगा वो और ये x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स वाई माइनस 2 अपॉन एक्स, जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस 2 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स, तो वो ये x ऊपर चला जाएगा, उस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू लॉग ऑफ c माइनस 2 अपॉन एक्स, और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 3 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई माइनस 2 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू लॉग ऑफ c, ये हो जाएगा माइनस 3, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ x, ठीक है, ये आ जाएगा लॉग ऑफ x, देन लॉग ऑफ एक्स वाई माइनस 2 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लॉग c माइनस लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। देन क्या हो जाएगा इसका, log of एक्स वाई माइनस 2 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू लॉग m माइनस लॉग n इक्वल्स टू लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n इक्वल्स टू लॉग m अपॉन n, देन लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा एक्स वाई माइनस 2 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू c अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाओ तो एक्स क्यूब इंटू एक्स वाई माइनस 2 इक्वल्स टू c इंटू एक्स वाई प्लस 1, दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। जब दो सॉल्यूशन फाइंड आउट हो तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम कर चुके हैं। अब जब इसके 3 सॉल्यूशन दे रखे हो तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें बेस एक क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट वन एक्स स्क्वायर आर 3 पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, ठीक है, आर 3 पर्टिकुलर इंटीग्रल्स ऑफ इक्वेशन
x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y minus y square equal to 0 and solve it. ठीक है, क्या दे रखा है हमको 1x और x स्क्वायर जो है वो इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल से कौन सी इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, y1 को इधर रहने दो, बाकी को इधर भेज दो। इक्वेशन क्या हो जाएगी x इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू y1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y, ये हो जाएगा, इसको यहाँ रहने, इसको इधर भेज दिए, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी तो इससे डिवाइड कर दो, देन y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई जहाँ पे p इक्वल टू क्या है हमारे पास, अब देखो कैंसिल हो गए, पहले जो कैंसिल हो गए उनको निकालो। y1 इक्वल टू एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल 1 अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको पता है यहाँ पे p वस्तु क्या आ गया माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, q वस्तु क्या आ गया 1 अपॉन एक्स और r वस्तु क्या आ गया अब r वस्तु आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, आर इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। अब तीन सॉल्यूशन जब दे रखे हैं और तो कौन सा सॉल्यूशन दे रखे हैं इसमें 1x और एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमको यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू 1 दे रखा है, q ऑफ x इक्वल टू x दे रखा है और r ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, जो सॉल्यूशन दे रखा है वो p ऑफ x इक्वल टू 1, q ऑफ x इक्वल टू x एंड r ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है p माइनस क्यू इंटू आर माइनस वाई अपॉन आर माइनस क्यू इंटू पी माइनस वाई। ठीक है, ये हमारा इक्वल टू के, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब p माइनस क्यू p की जगह क्या आ जाएगा 1, तो 1 माइनस एक्स इंटू आर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन आर माइनस क्यू, आर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू पी माइनस वाई, पी मतलब 1 माइनस वाई। ठीक है, ये आ गया इक्वल्स टू के। अब इसको सोल्व कर देना, ये हमारा सॉल्यूशन होगा।
1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक एक्स कॉमन निकाल दिया तो एक्स माइनस 1 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू के। तो क्या हो जाएगा, ये क्या 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस, इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसको लिख देते हैं अपन वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू के। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। आगे इसको सॉल्व करना तो कर सकते हैं हम, इधर मल्टीप्लाई कर दो, देन वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स इंटू 1 माइनस वाई। ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे। हमारा क्वेश्चन है फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द रिकार्टीज इक्वेशन। रिकार्टीज इक्वेशन dy by dx, dy by dx को हम y1 भी बोल सकते हैं। y1 इक्वल्स टू 2 माइनस 2y प्लस y स्क्वायर, 2 माइनस 2y प्लस y स्क्वायर, whose one particular solution is, whose one particular solution is, कौन सा सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन क्या दे रखा है उसका 1 प्लस 10x। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसका एक सॉल्यूशन दे रखा हो तो हम क्या मान के चलते हैं, लेट या टेक y इक्वल्स टू, ये जो सॉल्यूशन दे रखा है तो एज इट इज रखते हैं इसको 1 प्लस v। ये देके चलते हैं, हम एक क्वेश्चन इसका कर चुके हैं इस टाइप का। तो क्या लेके चलते हैं, एक तो जो सॉल्यूशन दे रखा है वो लो और 1 प्लस 1 अपॉन v साथ में लेना। देन y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y1 मतलब dy बाय dx। क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल्स टू 1 का 0 हो गया, 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन v का होता है माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर, और v क्या करेंगे तो वापस v1 हो जाएगा, v1 मतलब dv बाय dx। ठीक है, ये हो जाएगा v1 इक्वल्स टू होता है dv बाय dx। ओके, अब क्या करेंगे अपन, हमारी जो इक्वेशन ये है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन, उस इक्वेशन में y और y1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जो थी, या तो पहले इसको लिख दो, हमारी इक्वेशन क्या है, y1 इक्वल्स टू 2 माइनस 2y प्लस y स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इस इक्वेशन में हमको y और y1 की वैल्यू यहां से इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगी, y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, सेक स्क्वायर x माइनस v1 अपॉन v स्क्वायर। ये तो आगे हमारे y1 की वैल्यू इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इंटू y इक्वल्स टू 1 प्लस 10x प्लस 1 अपॉन v एंड प्लस y स्क्वायर इज 1 प्लस 10x प्लस 1 अपॉन v होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस v1 अपॉन v स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा ये 10x प्लस 2 10x प्लस, यहाँ माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे माइनस 2 10x, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस 2 अपॉन v, माइनस 2 10x माइनस 2 अपॉन v। अब इसको a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर से बोल दो, तो ये क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2 10x प्लस 2bc
2 10x अपॉन v प्लस 2ac 2 अपॉन v। ठीक है, अब जो कैंसिल होते कैंसिल, माइनस 2 अपॉन वी से प्लस 2 अपॉन वी कैंसिल। ठीक है, अब हमको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स और ये टेन सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएंगे बाकी, और प्लस 2 टेन एक्स एंड माइनस 2 टेन एक्स इज ऑल्सो कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, एक ये टर्म्स बच रही है, एक ये टर्म्स बच रही है और एक ये टर्म्स बच रही है। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस v1 अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस v1 अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2 10x अपॉन v। अब क्या करेंगे, इक्वेशन में v स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में। जब पूरी इक्वेशन में v स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस ऑफ v1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 10x इंटू v। ठीक है, माइनस ऑफ v1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 10x इंटू v। अब क्या करेंगे हम, इस v1 को उधर ले जाओ। ठीक है, इक्वेशन आ गई v1 प्लस 2 10x इंटू v1 प्लस 2 10x इंटू v इक्वल्स टू, इस 1 को इधर ले आए माइनस ऑफ 1, इस v1 को इधर ले गया और 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, v1 प्लस 2 10x v इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। अब v1 इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, dv बाय dx प्लस 2 10x v इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q। आगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx 2 10x dx क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर 2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, log ऑफ sec x, क्या होता है, log ऑफ sec x। अब 2 को अपन आगे ले लेंगे क्योंकि m log n इक्वल्स टू क्या होता है, log m टू द पावर n। ये हो जाएगा हमारे e टू द पावर log ऑफ sec स्क्वायर x। अब e और log कैंसिल हो गए, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया हमको, sec स्क्वायर x। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q क्या है मेरे पास, -1 को मैंने माइनस साइन को बाहर ले लिया, इंटू ऑल्सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट c1। ठीक है, तो v इंटू sec स्क्वायर x इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, 10x। तो ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस c1। ठीक है, v इंटू sec स्क्वायर x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x 10x होता है प्लस c1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, sec स्क्वायर x से इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 10x अपॉन sec स्क्वायर x प्लस c1 अपॉन sec स्क्वायर x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10x इंटू कॉस स्क्वायर x, क्या हो जाएगा ये 10x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस c1 इंटू ऑल्सो कॉस स्क्वायर x। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, एक कॉस से एक कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, साइन x बचेगा और इधर से कॉस x बचेगा, साइन x कॉस x प्लस c1 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, साइन x कॉस x प्लस c1 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, अब v की वैल्यू क्या, हमने क्या रखा था, हमने रखा था y इक्वल्स टू 1 प्लस 10x
प्लस 1/v। ठीक है, देन 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ठीक है, y इक्वल्स टू 1 प्लस 10x प्लस 1/v। ठीक है, तो 1 प्लस 10x प्लस 1/v रखा था। ठीक है, अब 1/v की जगह क्या रखेंगे अपन? ये इधर रख दिया था, y माइनस 1 माइनस 10x। ठीक है, अब उल्टा करोगे तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू हो जाएगा 1/y माइनस 1 माइनस 10x, ये होगा। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे? वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा 1/y माइनस 1 माइनस 10x। ठीक है, y माइनस 1 माइनस 10x, ये हो जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा साइन ऑफ x कॉस ऑफ x प्लस c1 कॉस स्क्वायर x, और यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम हमारी बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर सेकेंड की यूनिट फर्स्ट को आज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा ये पूरा यूनिट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।